नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्रि सप्तमी पर खुले मां दुर्गा के पट, अलर्ट पर प्रशासन। दुर्गा पूजा पर आरती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश। सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार, पीके बोले प्रशांत किशोर अगर माफी नहीं मांगे तो 132 करोड़ का मानहानि करेंगे। जेडीयू बोली राहुल तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार जननायक हैं। बिहार को बड़ी सौगात, 7 नई ट्रेनों को दिखाई गई हरी झंडी। रोहतास में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौके पर मौत। पटना में गंगा वाटर मेट्रो का ट्रायल सफल, जल्द होगा शुरू। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की सप्तमी है। तमाम पूजा पंडालों में आज माता के दर्शन के लिए पट खोले गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजधानी के कई पूजा पंडालों में माता की आरती में शामिल हुए। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कई जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि प्रतिमा विसर्जन होने तक प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिला और पुलिस प्रशासन का कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी पूजा पंडाल सीसीटीवी से लैस रहेंगे। व्यवस्था के तहत अनुमंडल मुख्यालय में 1 फायर ब्रिगेड हमेशा अलर्ट रहेंगे, तो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी भरकर तैयार रहेगी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सरकारी आवास पहुंचे। यहां आयोजित आरती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मां दुर्गा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी उपस्थित रहे। आरती के बाद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पार्टी के पैसे के स्रोत को लेकर आरोपों में जवाब में कहा है कि पिछले 3 साल में उन्होंने सलाह देने के काम से 241 करोड़ कमाए, जिसमें से 98 करोड़ अपने बैंक खाते से जनसुराज पार्टी को दान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ छुट भैया नेताओं ने उनकी और जनसुराज पार्टी के आय के स्रोत पर सवाल उठाया है, इसलिए वो सबसे पहले बिहार की जनता को उसका जवाब देंगे। प्रशांत किशोर ने तंज भरे लहजे में कहा कि जिस तरह सावन के अंधे को सब चीज हरा दिखता है, उसी तरह बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। पीके यही नहीं रुके, आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हो। मंत्री अशोक चौधरी से भी पूछा 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई दी है। सांसद ने रोड ओवरब्रिज का अलाइनमेंट चेंज करने और पेट्रोल पंप पर हुए डीजल चोरी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि गलत आरोप लगाने के लिए प्रशांत किशोर पर माफी मांगे या फिर 132 करोड़ रुपए से ज्यादा की मानहानि के मुकदमे तैयार रहे। इस मामले में एक आईएएस अफसर को भी लपेटा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि वह नगर आवास विभाग के आईएएस मनोज कुमार नहीं जानते कि पूरे देश में डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है। इस अधिकारी के खिलाफ मैं दिल्ली तक जाऊंगा। वह आईएएस नहीं हो सकता, वह प्रमोट ही होगा, नहीं तो गधा होगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि खुद भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं। तेजस्वी जी विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी अब कोर्ट में पेशी होती है, तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी हाजिर रहते हैं। यह सब सुनकर बिहार की जनता शर्मसार होती है कि उनका नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार के मामले में दोषी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद को जननायक बताते हैं, लेकिन असली जननायक नीतीश कुमार है, जिनके अनुरोध पर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया गया। उन्होंने तेजस्वी पर जमीन खरीदने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका एक ही काम है, पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दिल्ली, जहां मौका मिला वहां जमीन खरीद ली। तेजस्वी यादव केवल बयानबाजी करते हैं, जबकि एनडीए सरकार विकास और सामाजिक न्याय पर काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस जबकि 4 पैसेंजर ट्रेन आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। रेल मंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अमृत भारत एक्सप्रेस को देश में आम और मध्यम वर्ग की पसंदीदा ट्रेन माना जा रहा है। अभी तक देश भर में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही थी, जिनमें से 10 बिहार से थी। अब 3 और ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद ये संख्या 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से होंगी। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इन नई ट्रेनों से बिहार के रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। रोहतास जिले के तिलौथू इलाके राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में एक ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद ऑटो के पचखरे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लोगों ने बताया कि घटना तिलौथू पेट्रोल पंप के पास की है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पटना में गंगा नदी पर जलमार्ग का अनुभव अब जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में गया घाट से NIT घाट तक वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण में कोलकाता से लाए गए इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमधर कुंवर का प्रयोग किया गया है। IWI और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नोडल पदाधिकारी भी इस ट्रायल में मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल सफल होने के बाद दीघा से कंगन घाट तक नियमित सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस परियोजना से न केवल यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगा, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है। गंगा में इलेक्ट्रिक जहाज चलाने से प्रदूषण कम होगा और शहर में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एक CSP संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने CSP संचालक को 5 गोलियां मारी। घटना जिले के चोरौत थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया के CSP केंद्र पर वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर आए 2 अपराधियों ने CSP में घुसकर संचालक पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। घटना से जुड़ा एक CCTV भी सामने आया, जिसमें एक बाइक से आए 3 अपराधी दिख रहे हैं। सीतामढ़ी SP अमित रंजन ने बताया कि घटना में शामिल 2 अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला लगता है। बिहार में इन दिनों बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन कई जिलों में बादल छाए रह रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। हालांकि 2 अक्टूबर से एक बार फिर से मानसून की गतिविधियां तेज हो सकेंगी। भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन अब तक उमस और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 2 से 6 अक्टूबर के बीच मौसम खराब बने रहने की संभावना है।